ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का OR, स्पेशल रेजोल्यूशन का SR। यार ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज OR और ये स्पेशल रेजोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज SR। व्हाट डू यू मीन बाय दिस OR एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस SR? ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है, तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, सब कुछ हमको समझाइए ना सर जी। तो आज हम लोग देखने वाले इसी वीडियो में कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसको कहा जाता है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन किसको कहा जाता है। बेसिकली ये बात जो है हर स्टूडेंट के दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है। और ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन में इसको लेकर बहुत बढ़िया तरीके से केस दे देते हैं और कोई भी बच्चा इसको करके नहीं आ सकता बिकॉज उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब जब कभी भी कंपनी कोई भी मीटिंग बुलाता है, किस लिए मीटिंग बुलाता है? रेजोल्यूशन पास करने के लिए। तो रेजोल्यूशन हमेशा दो प्रकार से पास किया जाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन हमेशा दो प्रकार से पास किया जाता है, एक है OR के माध्यम से, एक है SR के माध्यम से। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OR रेजोल्यूशन एंड SR रेजोल्यूशन, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, याद रखना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक सिंपल तरीका है जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, ये एंशिएंट दिनों से चलते आ रहा है। ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन वो तरीका है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स में जब अपने को वोट करना होता है तब अपने को ये माध्यम सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ऑर्डिनरी मैटर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। समझ में आ रहा है? वेरी स्पेशल मैटर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ऑर्डिनरी मैटर्स तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। अब मैटर ऑर्डिनरी है, रेजोल्यूशन भी ऑर्डिनरी होगा, राइट? अब रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी है तो वोटिंग सिस्टम भी ऑर्डिनरी होगा। मतलब क्या? यहाँ पे अगर 51% बच्चे OR में, याद रखना, अगर 51% लोगों ने अपना एसेंट दे दिया, क्या दे दिया? एसेंट। ठीक है, मतलब अपना यस दे दिया किसी भी रेजोल्यूशन में, तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन कितना चाहिए होगा? 51%। और इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन में अपने को 3 गुना ज़्यादा चाहिए डिसेंट का, मतलब 75%। ठीक है, 75% अपने को क्या चाहिए बताओ ना ज़रा। 75% अपने को यस चाहिए, एसेंट चाहिए होगा, तभी जाके एक कोई भी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। समझे? हाँ जी। तो टोटल जो एलिजिबल वोटर्स है, एलिजिबल शेयर होल्डर्स है जो कि वोट कर सकते हैं, उन टोटल एलिजिबल शेयर होल्डर्स से, ठीक है, 75% शेयर होल्डर्स का यस आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो पाएगा। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो ऑर्डिनरी तरीके से 51% वोट कर लो, हो जाएगा। ठीक है सर, 50-50 क्यों नहीं करते सर? अबे 50-50 किए तो कौन से साइड में यस होगा या नो होगा? ये तो पैरेलल हो चुका है ना, यस नो तो इक्वल हो चुका है, तो वो तो पास नहीं होगा ना। वो जो मोटिव था मीटिंग बुलाने का वो तो हुआ ही नहीं, तो अपने को कम से कम एक ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए। तो मतलब 51% अगर यस आ जाए, ठीक है, 51% मेजॉरिटी अगर यस बोल दे तो बेटा क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, याद रखना जब कभी भी हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, अपने को एक नोटिस जो है, स्पेशल प्रकार से नोटिस जो है पास करने का कोई अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू पास एनी सेपरेट नोटिस इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, यू डोंट हैव टू पास एनी काइंड ऑफ सेपरेट नोटिस। ठीक है, और नॉर्मल नोटिस भी जब आप पास करते हो वहाँ पर भी लिखने का कोई दरकार नहीं है कि हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से वोट करने वाले। लेकिन जब कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, याद रखना प्रायर एक अलग से नोटिस जाएगा कि हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? इसमें 75% लोगों का कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है, एसेंट चाहिए होगा, मतलब एसेंट चाहिए होगा। तो आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिसीजन लिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग ज़रूर आना मीटिंग में। ठीक है, ये हो जाएगा, प्रायर नोटिस देना पड़ता है इसमें। ठीक है, वो जो OR है ना, OR का कॉपी जो है अपने को रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हमको सबमिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी सबमिटेड टू ROC। और यहाँ पे जब कभी भी SR पास होता है, वी हैव टू सबमिट अ कॉपी टू ROC। ठीक है, अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों हम लोग बुलाते हैं और कौन से मैटर्स में बुलाते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो हम लोग क्यों बुलाते हैं, कौन से मैटर्स में बुलाते हैं।
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमेशा याद रखना, ऑर्डिनरी बिजनेस जब हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं तब हम लोग बुलाते हैं। जैसे कि कोई भी डायरेक्टर को हटाना है, डायरेक्टर को रिमूव करना है, या फिर किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करना है, तो वो क्या हुई है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के माध्यम से हम लोग करते हैं। और स्पेशल रेजोल्यूशन जब पकड़ लो यार, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप ऑल्टर करने की सोच रहे हो, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, आर्टिकल्स, कंपनी के आर्टिकल्स में आप चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हो, तब जाके ये तो इम्पोर्टेंट मैटर है ना। कंपनी का जो आर्टिकल है, संविधान है, ठीक है, कंपनी का, किसी भी कंपनी का संविधान क्या होता है, उसके आर्टिकल्स, तो वो जो आर्टिकल है ना उसको ही आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। 75% बंदों ने यस बोल दिया तभी जाके चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ब्रीफ समरी याद रखना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी मैटर्स में पास होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल मैटर्स में पास होते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट आएगा, सर एक बात बताइए, किसी भी डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सर, किसी भी डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं कंपनी से। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स है। डायरेक्टर जो है ना, ही इज़ नॉट अ, अगर हम लोग ओवरऑल कंपनी में देखें ना, तो मेन जो है, मेन कौन है, शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? तो हम लोग हमेशा शेयर होल्डर्स के ऊपर फोकस रखते हैं, ना कि डायरेक्टर्स के ऊपर या फिर किसी भी इंसान के ऊपर। डायरेक्टर्स कौन है? शेयर होल्डर्स के इशारों पे काम करने वाले कठपुतली। समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर्स के इशारों पर काम करने वाले कठपुतली, समझ में आ रहा है? वो है डायरेक्टर्स। मालिक कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स मालिक थोड़ी ना होता है। अब वो अलग बात है कि डायरेक्टर्स ने कंपनी में शेयर्स हेल्ड करके रखा है, तो वो भी मालिक हो चुका है, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर है। अगर आप शेयर होल्डर हो कंपनी का, तब तो आप भी मालिक हो कंपनी का। समझ में आया क्या? बताना। हाँ जी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या होता है, जैसे कि कंपनी के आर्टिकल्स को बदल देना, ठीक, कंपनी के ऑब्जेक्ट को बदल देना, ठीक है, तो वो सारे जो होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से हम लोग वोट करते हैं उसमें। आई होप द कंसेप्ट इज कम्प्लीटली क्लियर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।